Again, welcome to on my YouTube channel English with Mustaqim Chauhan. Dear students, today I would like to get you met the new category of the noun number. Dear students, आज मैं आपको नाउन की एक नई कैटेगरी से मिलाना चाहता हूँ और उसका नाम है नंबर. क्या है डियर स्टूडेंट? नंबर. अब मैं बात करूँ नंबर के चेंजिंग्स के क्वेश्चंस कौन कौन से एग्ज़ाम में आते हैं. अगर आप स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट लेवल एग्ज़ाम में अगर मैं बात करूँ आपके एलडीसी की और आपकी मैं बात करूँ रेट की, तो इनमें इनके चेंजिंग्स के नियम आते हैं. और मैं बात करूँ एनडीए की, एनडीए के अंदर भी अपन को इनके चेंजिंग के बदलने के नियम मिलते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इनको चेंजिंग करना सीखेंगे. चेंजिंग करने से पहले आइए जान लेते हैं नंबर क्या होते हैं. तो नंबर को डियर स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है? वचन. क्या कहा जाता है? वचन कहा जाता है. क्या कहा जाता है? वचन. अब बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं आपके. पहला आपके आता है सिंगुलर नंबर, सेकंड आपके आता है प्लूरल नंबर. ये आपके मैंने सामने लिखे, इसके फॉर्म्स लिखे. पहली फॉर्म्स आपके है सिंगुलर नंबर्स, दूसरा आपके है प्लूरल फॉर्म नंबर्स. अब पहला इट रेफर्स टू वन. ये क्या करता है? किसको रिप्रेजेंट करता है? ये केवल वन को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक ही होने का बोध कराता है. उसे अपन क्या बोलते हैं? सिंगुलर नंबर. अगर बात करें इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं एक वचन. गॉट इट माय पॉइंट? तो सिंगुलर इट रेफर्स टू वन, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर. एंड इफ द टॉक अबाउट द प्लूरल नंबर, अगर हम प्लूरल नंबर की बात करें तो ये क्या होता है? इट refers to more than one. It refers to more than one, that is called प्लूरल नंबर. यानी एक से अधिक होने का जो बोध करवाते हैं उन्हें अब क्या बोलते हैं? प्लूरल नंबर बोलते हैं. ये तो हमने इनकी डेफिनेशन को जाना. अब आइए इनके यूजेस को जान लेते हैं, किस प्रकार से हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं. आइए उन रूल को डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आपको नंबर 2 से 3 वीडियो के अंदर डिटेल से पढ़ाऊंगा. आपका कोई भी रूल नहीं मैं छोड़ूंगा. मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात कही थी कि मैं कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं लिखाता हूँ, बट वन थिंग मैं आपको हमेशा कहता हूँ, मैं आपको नोटिसेबल थिंग्स लिखूँगा जिससे आप चीज़ों को नोटिस रखो, अपने माइंड में रख सको, अपने माइंड में ऑब्जर्व कर सको. तो आइए डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने रूल नंबर फर्स्ट की तरफ. और रूल नंबर फर्स्ट अपना क्या है वो जान लेते हैं. आपको समझ में आ गया? सिंगुलर नंबर होते हैं वो किसको रेफर्स करते हैं? वो वन को रेफर्स करते हैं. और जो आपके प्लूरल नंबर होते हैं वो किसको रेफर्स करते हैं? मोर देन वन को, दैट इज कॉल्ड प्लूरल नंबर होते हैं. अब आइए इनके यूजेस को जान लेते हैं. तो रूल नंबर 1 क्या कहता है उसको डिस्कस कर लेते हैं. आइए डिस्कस करते हैं रूल नंबर फर्स्ट को. और रूल नंबर फर्स्ट अपना ये है कि अगर हमें जनरल केस के अंदर हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कहा जाए, जनरल केस सामान्य केस के अंदर हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कहा जाए, तो हम किसके माध्यम से बनाते हैं? एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ बैट. अब यहाँ पर आज देख सकते हो बैट और बैट का मैंने क्या बनाया? बैट्स. तो यहाँ आपने देखा कि मैंने बेट का बेट्स बनाया. अभी मैंने आप लोगों को कहा है कि बात स्टेटमेंट को अपने माइंड में रखें कि जब हम जनरल सेंस में सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो केवल एस का प्रयोग करते हैं. ठीक है. अब आइए स्क्रीन पे आपको कुछ एग्जाम्पल नज़र आ रहे होंगे, उसके माध्यम से एग्जाम्पल से पूरी चीज़ें क्लियर आ जाएगी कि कैसे क्या होता है. तो देखो रूल नंबर फर्स्ट स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा. पहला वर्ड लिखा हुआ है बैट. बैट का मैंने आप लोगों को बताया बैट्स. दूसरा आपके नज़र आ रहा होगा आपको ट्रेन. ट्रेन का देखो आपको नज़र आ होगा ट्रेन्स. ठीक है. तीसरा आपके मैंने लिखा है किंग, और किंग का प्लूरल फॉर्म आपको नज़र आ रहा होगा किंग्स. और फिर आपने देखा होगा टीचर. टीचर को आपको प्लूरल फॉर्म नज़र आ रहा होगा टीचर्स. फिर आपको मिल रहा होगा चेयर. चेयर का देखो प्लूरल फॉर्म लिखी हुई है चेयर्स.
फिर उसके बाद डॉग, डॉग की प्लूरल फॉर्म्स है डॉग्स। फिर उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा कैमल, कैमल का क्या होगा कैमल्स। फिर आपको देखो क्वीन, क्वींस। फिर आपको फ्रेंड, फ्रेंड्स। फिर लास्ट एग्जाम्पल आपको नज़र आ रहा होगा रूम एंड रूम्स। तो आपने देखा किस प्रकार मैंने आप लोगों को बताया, जब हम जनरल सेंस की बात करते हैं, जनरल सेंस में हमें प्लूरल बनाने के लिए कहा जाए तो हम एस लगाकर ही प्लूरल बनाते हैं। ये अपना हुआ फर्स्ट नंबर रूल। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब आइए दूसरे नंबर रूल की तरफ बढ़ते हैं जो आपकी स्पेसिफिक की तरफ जाता है। पहला नियम हमने पढ़ा जनरल नियम से रिलेटेड। अब आइए दूसरा नियम क्या है कि किस प्रकार से अपन प्लूरल बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 2 को जान लेते हैं पहले, फिर उसके एग्जाम्पल स्क्रीन पे अपन देखेंगे। तो रूल नंबर 2 आ रहा है अपने, रूल नंबर 2 आप देख सकते हो। रूल नंबर 2 का उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि जब हमें नाउन के एंड में CH, SH, Z, S अगर वर्ड आपको नज़र आ जाए तब अपन क्या करेंगे, CH, SH, Z, S आपको नज़र आ जाए। जब आपको CH, SH, Z, X आपको नज़र आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम नाउन बनाते समय क्या करेंगे, प्लूरल बनाते समय, सिंगुलर का प्लूरल बनाते समय अपन क्या लगा देंगे, ES को लगा देंगे। इस बात को ध्यान से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको नाउन के एंडिंग के अंदर CH, SH, Z, X ये वर्ड मिले तो आपको क्या लगा देना है, ES लगा देना है। लेकिन एक बात याद रहे, बट एक चीज़ आप माइंड में रखिए, अगर CH का प्रोनाउंसिएशन कैर हो, क्या हो, कैर, क्या हो, कै हो, तो केवल हम क्या लगा देंगे, ऐसे लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ मोनार्क, मोनार्क आपके सामने मैंने लिखा और दूसरा लिखा स्टोमक। तो यहाँ पर देखो मोनार्क और स्टोमक ये दोनों किसका प्रोनाउंस कर रहे हैं, ये कै को प्रोनाउंस कर रहे हैं। जब ये कै को प्रोनाउंस कर रहे हैं इसका मतलब जब आप इनका प्लूरल बनाओगे तो क्या हो जाए, मोनार्क्स, और इसका क्या हो जाए, स्टोमक्स, स्टोमक्स। तो आप इन दो वर्ड को ध्यान रखें, माइंड में रखिए। जब CH का प्रोनाउंस यानी इसके साउंड किसका हो, कै का हो, तब हम केवल एस से ही प्लूरल बनाते हैं। लेकिन जब इसका प्रोनाउंस किससे हो, चे से हो, तब हम किससे बना देते हैं, ES से बना देते हैं। इस बात का ध्यान रखें। तो मैंने आप लोगों को नियम बताया कि अगर आप नाउन के एंडिंग के अंदर आप क्या फाइंड करते हो, आप पाते हो CH, SH, Z, X, तो आपको प्लूरल बनाना हो तो किससे बनाओगे, किससे बनाओगे आप, ES से बनाओगे। जैसे मैं लिखा चर्च, अब यहाँ पर आप देख सकते हो चर्च, अब क्या आ रहा है, CH आ रहा है और चे का साउंड कर रहा है, तो यहाँ पर जब इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, चर्चेज। ये हमने प्लूरल बनाया। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। और X का भी, X भी याद रखो आप, X भी आएगा आपके, X से भी अपन क्या लगा देते हैं, ES। लेकिन जब हम ऑक्स की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, ऑक्स की बात करते हैं, और ऑक्स का हमें प्लूरल बनाने के लिए कहा जाए ऑक्शन। बस इतना याद रखना कि ऑक्स की बात करें, ऑक्स का प्लूरल बनाने के लिए हमें कहा जाए तो हमें लिखना है ऑक्शन। और जब हमें मोनार्क की बात करें यानी CH का कै साउंड करें तब भी हम एस लगाएंगे। बाकी सभी कंडीशन में इनके साथ क्या लगाएंगे, एस का ES का प्रयोग करेंगे। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब लुक एट द एग्जाम्पल, आप समझ लीजिएगा, एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो आपको स्क्रीन पे सवाल एग्जाम्पल नज़र आ रहे होंगे, आप देख सकते हो कि दूसरा नंबर रूल है अपना और उसमें लिखा हुआ है, देखो आप पहला वर्ड लिखा हुआ है इस रूल से रिलेटेड। अभी मैंने आपको रूल लिखाया था कि जब नाउन के एंडिंग में आप CH, S, X, Z, S फाइंड करते हो तो आपको ES के माध्यम से प्लूरल बनाना है। और मैंने आपको एक बात ये भी कही थी कि अगर CH का प्रोनाउंस, CH का उच्चारण कैसे आता हो तो केवल हम S लगाकर
प्लूरल बनाएंगे। मोनार्क, स्टोमक, ये 2 वर्ड आप याद रखें। फिर उसके बाद एक चीज़ मैंने आप लोगों को ये बताई थी, जब अगर ऑक्स आ जाए, ऑक्स का प्लूरल बनाने के लिए कहा जाए तो आपको ऑक्सेज नहीं करना है, वहाँ पर आपको उसका प्लूरल फॉर्म होगी ऑक्सन। तो समझ में आ गया। अब आइए इस रूल से रिलेटेड कि जब ये वर्ड हमें नज़र आते हैं तो हमें क्या लगाना है, ES को लगाना है। तो पहला वर्ड गैस। अब देखो गैस के अंदर क्या आ रहा है, लास्ट में एस आ रहा है, तो हमने क्या कर दिया गैसेज। फिर आ रहा है ब्रश, ब्रशेज। फिर आप क्या आ रहा है चर्च, चर्चेज। फॉक्स, फॉक्सेज। क्लास, क्लासेज। बेंच, बेंचेज। बॉक्स, बॉक्सेज। टॉपेज, टॉपेजेज। ये इसके एग्जाम्पल थे, आपको समझ में आ गया होगा। आप देख पा रहे होंगे इन वर्ड के, इन नाउन के अंदर लास्ट में वर्ड लिखा हुआ है, कुछ में एस है, कुछ में CH है, कुछ में एस है, किसी में एक्स है, तो ये वर्ड है, किसी में जेड है। तो ये वर्ड होते हैं जब लास्ट में नाउन के अंदर फाइंडिंग होते हैं और हमें इनका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए कहा जाए तब हम क्या लगा देते हैं, ES को लगा देते हैं। तो ये हुआ अपना रूल नंबर 2। अब आइए रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और उसको समझाते हैं, फिर उसके एग्जाम्पल हम स्क्रीन पर देखेंगे। अब आइए रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 हो गया। अब रूल नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 3 क्या है समझ ले आप। रूल नंबर 3 ये कहता है, रूल नंबर 3 ये कहता है कि वाई से पहले अगर बिफोर वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट। क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। बिफोर वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। और अगर हमें उसका बहुवचन बनाने के लिए कहा जाए तो हमें क्या करना है, बाई को हटाना है और IS लगा देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सिटी। अब देखो वाई से पहले क्या आ रहा है, टी, और टी अपने आप में क्या है डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सोनेंट है। तो अपन वाई को हटाएंगे और क्या कर देंगे, सिटीज। तो याद रखिए अगर वाई से पहले क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए और आपको उसका अगर वाई नाउन के एंडिंग में क्या हो, वाई हो, और उससे पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, और आपको उसको प्लूरल फॉर्म में बदलने के लिए कहा जाए तो आपको वाई को हटाकर क्या लिखा देना है, IES लगा देना है। अब आइए स्क्रीन पे आपको इसके एग्जाम्पल नजर आ रहे होंगे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला वर्ड अपने पास है आर्मी। अब देखो आर्मी के अंदर क्या आ रहा है, एम अपने आप में क्या है, कॉन्सोनेंट, और वाई से पहले आ रहा है, तो इसका मतलब वाई को हटाकर देखो नजर आ रहा होगा उसका प्लूरल फॉर्म आपको नजर आ रही होगी, आर्मीज। दूसरा आ गया ट्रेजरी। ट्रेजरी में आप देख सकते हो वाई से पहले क्या आ रहा है, आर। हमने प्लूरल फॉर्म बनाई इसकी, वाई को हटाकर IES, ट्रेजरीज। फिर अपना थर्ड वर्ड आया जो मैं बोर्ड पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, सिटी, वाई को हटाकर सिटीज। फिर अगला वर्ड है ऑबेचरी, ऑबेचरी, फिर वाई को हटाकर ऑबेचरीज कर दिया इसके अंदर। फिर अगला वर्ड आया वेराइटी। अब वेराइटी के अंदर वाई से पहले क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट, टी, और टी अपने आप में क्या है, कॉन्सोनेंट है। और मैंने आप लोगों को ये बात बता दी है और बता देता हूँ, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए और वाई अगर नाउन के एंडिंग में हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए और आपको प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए कहा जाए तो आपको वाई को हटाकर IES को लगाना है। अगला वर्ड सेक्रेटरी। अब आप देख सकते हो सेक्रेटरी के अंदर क्या आ रहा है, वाई से पहले आर आ रहा है तो सेक्रेटरीज हो जाएगा। अगला वर्ड आ रहा है पेस्ट्री। पेस्ट्री के अंदर वाई से पहले आर आ रहा है तो पेस्ट्रीज हो जाएगा। लग्जरी, लग्जरी के अंदर आपको वाई से पहले आर नजर आ रहा है तो लग्जरीज हो जाएगा। फ्लाई, फ्लाई का आपको देखो वाई को हटाकर हमने फ्लाइज कर दिया। बेबी, वाई हटाकर हमने क्या कर दिया, बेबीज कर दिया। तो इस प्रकार मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, वो एग्जाम्पल आप लोगों को बताए जिनमें वाई से पहले क्या हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए, तब हम क्या करते हैं, वाई को हटाकर IES लगाकर उस नाउन का प्लूरल बनाते हैं। ये रूल नंबर अपना 3 हुआ। अब आइए रूल नंबर 3 का दूसरा पार्ट जानते हैं कि वो वाई से रिलेटेड है लेकिन इसका अपोज है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। तो रूल नंबर 4 आएगा और उसको 3 का दूसरा, फिर उसके बाद 4 को डिस्कस करेंगे। अब जस्ट इसका उल्टा है, जस्ट इसका उल्टा है कि अगर बिफोर वाई से पहले क्या आ जाए, वोवेल आ जाए, तो आपको प्लूरल बनाने के लिए क्या लगा देना है, एस को लगा देना है। यानी प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या काम में लेना है, एस काम में लेना है। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल लिखूँ, डे,
डे नज़र आ रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, वाई से पहले क्या आ रहा है, ए अपने आप में क्या है, वोवेल्स, और वाई से पहले वोवेल्स आए और उसका प्लूरल बनाने के लिए कहा जाए तो क्या आ जाएगा, डेज। तो आपने देखा किस प्रकार मैंने बदला। अब आइए इस रूल से रिलेटेड एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहला वर्ड नज़र आ रहा होगा आपको, डे का प्लूरल फॉर्म बनी हुई है डेज, फिर आपको नज़र आएगा बे का बेज, फिर आपको मंकी का नज़र आ रहा है मंकीज। आप देख सकते हो वाई से पहले इनमें क्या आ रहा है, वोवेल्स आ रहा है, जिसके कारण हम इनका प्लूरल किसके माध्यम से बना रहे हैं, एस के माध्यम से बना रहे हैं। अगला वर्ड है स्टोरी। अब देखो स्टोरी का मतलब, देखो एक स्टोरी ये होती है स्टोरी, और एक ये आप देख सकते हो लिखी हुई है आपकी स्क्रीन पर स्टोरी। अब देखो दोनों में डिफरेंट क्या है। पहले बात, ये कौन से वर्ड है, होमोफोन्स। कौन से वर्ड है, होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब क्या होता है, साउंड इज इक्विवेलेंट बट मीनिंग इज डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड होमोफोन्स। यानी जिसकी ध्वनि समान हो और मीनिंग अलग हो, उनको अपन क्या बोलते हैं, होमोफोन्स। जब हम फोन्स को लेकर डिस्कस करेंगे रूट वर्ड में, तब मैं आपको इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा। ये क्या है, कन्फ्यूजन वर्ड है और अपने आप में एक होमोफोन्स वर्ड है, जिनमें क्या होता है, मीनिंग साउंड जो है इक्विवेलेंट है, लेकिन मीनिंग इनका क्या है, डिफरेंट है। अगर मैं बात करूँ स्टोरी की, तो स्टोरी का मतलब होता है टेल, कहानी। अगर स्टोरी की बात मैं करूँ तो पार्ट ऑफ बिल्डिंग का एक हिस्सा, कंपार्टमेंट भी कह सकते हैं, पार्ट ऑफ बिल्डिंग। तो आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंट, ये दोनों वर्ड क्या है, होमोफोन्स से। ये कंफ्यूजन में हमें पूछे जाते हैं। डोंट वरी, एक पूरा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको मैं कंफ्यूजन वर्ड से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको डिटेल से अपन समझेंगे विथ एग्जाम्पल, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। अब देखा आपने कि अगर वाई से पहले क्या आ जाए, वोवेल आ जाए और हमें प्लूरल बनाने के लिए कहा जाए तो उनके आगे एस लगा देते हैं। हम स्टोरी तक डिस्कस कर चुके हैं। फिर अगला वर्ड आपको नजर आ रहा होगा बॉय से पहले आ रहा है, वाई से पहले आ रहा है ओ, तो हमने इसकी प्लूरल फॉर्म बना दी बॉयज। फिर आ रहा है टॉय का हमने बना दिया टॉयज। फिर अपने आ रहा है रे, फिर हमने बना दिया रेज, और फिर आ रहा है की का बना दिया कीज। तो आपने देखा किस प्रकार से मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाए और इन एग्जाम्पल में इनको बदलना सिखाया। अब आइए अगले रूल की तरफ अपन चलते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ओक से रिलेटेड डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से रूल एंड रेगुलेशन हैं, किस प्रकार उन्हें बदलना पड़ता है। अब देखो रूल नंबर फोर्थ ये कहता है डियर स्टूडेंट कि अगर ओ से पहले क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए, बिफोर ओ क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए, क्या जाए, कॉन्सोनेंट, क्या जाए, कॉन्सोनेंट। तो आपको क्या करना है आपको ईएस लगाकर प्लूरल बनाना है। इस बात को आप ध्यान में रखें कि जब वाई से ओ से पहले क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ मैंगो, तो मैंगो ओ से पहले क्या आ रहा है, जी आ रहा है, ठीक है। तो अब ये जी अपने आप में क्या है, कॉन्सोनेंट है। अगर इसकी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए कहा जाए तो क्या हो जाएगा, मैंगोज। अब आइए इस रूल से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया है कि जब ओ से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तब हम क्या करते हैं, ईएस लगाकर उनका प्लूरल बनाते हैं। अब आइए एग्जाम्पल पे, आपको इसके एग्जाम्पल नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, डिस्कस कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है डैश पैराडो, आपके सामने पहला वर्ड नज़र आ रहा होगा और उसमें आपने देखा होगा उसकी प्लूरल फॉर्म ईएस से बनाई हुई है। फिर हालो वर्ड नज़र आ रहा होगा आपको, हालो के अंदर देखो लगा हुआ ईएस, हालोज। मैनिफेस्टो आप देख सकते हो, मैनिफेस्टोज आपको प्लूरल नज़र आ रहा होगा। एस्किमो के अंदर आपको एस्किमोज नज़र आ रहा होगा, ईएस लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। इको में भी आप देख सकते हो, आपको उसका प्लूरल फॉर्म नज़र आ रही है, इकोज। टोमेटोज, फ्लेमिंगोज, मैंगोज। आपने देखा किस प्रकार से हमने बदला, ये इनके एग्जाम्पल है। अब आइए ओ से रिलेटेड एक वर्ड और डिस्कस करते हैं, रूल और डिस्कस करते हैं, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। देखो अभी हमने सीखा कि ओ से पहले अगर क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए तो अपन क्या लगाते हैं, ईएस। लेकिन एक्सेप्शन है। हालांकि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सेप्शन नाम की कोई चीज़
होती ही नहीं है, लेकिन रिसर्च करने पर क्लियर हो जाता है। अभी मेरा रिसर्च चल रहा है, जब होगा तब मैं आपको ये भी चीज़ क्लियर कर दूंगा कि क्या कारण है कि इन वर्ड के साथ ये ऐसा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड रूल को डिस्कस करते हैं। और सेकेंड रूल हमारा अपना ये है कि जब पहले तो मैंने आप लोगों को बताया कि ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो अस लगा देते हैं, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ हम एस लगाते हैं ओ से पहले कॉन्सोनेंट आने के बावजूद। बात को ध्यान से सुनिएगा कि मैंने आपको कहा, पहला नियम बताया था कि ओ से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो अपन ई एस लगाते हैं, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें हम क्या लगाते हैं, ई केवल एस को ही लगाते हैं। अब वो कौन कौन से वर्ड हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको नज़र आ रहा होगा। पहला एग्जाम्पल फोर्थ का आप देख सकते हो, सोलो। तो देखो सोलो के अंदर आपने देखा ओ से पहले क्या आ रहा है, एल आ रहा है, लेकिन फिर भी उसकी प्लूरल फॉर्म क्या बनाई हुई है, सोलोस। फिर आप क्या है, डायनामो, डायनामो आ रहा है, डायनामो का क्या हो जाएगा, डायमंड, डायनामोस। फिर भी उसमें एस लग रहा है, आप देख सकते हो। ओ से पहले एम आ रहा है, ओ से पहले क्या आ रहा है, एम आ रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, डायनामोस। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो आपको वर्ड नजर आ रहा होगा। एम्ब्रियो के अंदर वाई से ओ से पहले क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। ओ से पहले वाई आ रहा है, लेकिन फिर भी उसका एम्ब्रियोस बना हुआ है। क्वाटो, क्वाटो, क्वार्टर को देखो, क्वाटो ओस बना हुआ है, एस लगा हुआ है, क्वाटोस बना हुआ है। अब अगला वर्ड कमांडो, अब आप देख सकते हो कमांडो का भी कमांडोज बना हुआ है, एस से उसका प्लूरल बनाया गया है। मेस्ट्रो, मेस्ट्रो का आप देख सकते हो एस से उसका प्लूरल फॉर्म बनाया गया। फोटो आप देख सकते हो, फोटो के अंदर भी क्या है, फोटोज। कॉन्सर्टो, कॉन्सर्टो का बनाया गया, कंसर्ट, कॉन्सर्टोज। यानी ये वर्ड ये हैं जिनमें ओ से पहले कॉन्सोनेंट आने के बावजूद भी हम इनके साथ क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इन वर्ड को याद रखें, ये वर्ड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन ये हमारे पर्सनल नोट्स से आपके लिए प्रस्तुत किए गए हैं ताकि आप याद रख सको, और प्रीवियस एग्जाम में इन्हीं वर्ड से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए मैंने ये वर्ड सेलेक्ट किए हैं आपको बताने के लिए। अब अगला नियम ये आता है ओ से रिलेटेड कि कभी कभार क्या होता है, पहला हमने क्या पढ़ा कि अपन आए मतलब ओ से पहले क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए तो ई एस लगाए। दूसरा हमने सीखा कि आ जाए तो केवल एस लगाए, ओ से पहले क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए तब भी एस लगाए। अब अगला नियम पढ़ने अपन जा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है कि ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट आ जाए तो दोनों कंडीशन अप्लाइड कर सकते हैं। एस की भी कंडीशन सही मानी जाएगी और ई एस की कंडीशन भी सही मानी जाएगी। आप इस बात को याद रखिएगा। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जब ओ से पहले कॉन्सोनेंट आए तो ई एस, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें ओ से पहले कॉन्सोनेंट आता है, लेकिन हम उनका प्लूरल एस से बनाते हैं। लेकिन अब आपको मैं कुछ वर्ड ऐसे वर्ड से मिलाने जा रहा हूँ जिनमें दोनों कंडीशन सही मानी जाती है। आप एस भी लगा सकते हो और ई एस भी लगा सकते हो। तो पहला वर्ड आप देख सकते हो, लेसो। अब देखो लेसो की प्लूरल फॉर्म दोनों से बने, दोनों बनाए, दोनों तरीके से प्लूरल फॉर्म बनाई गई है। एस से भी इनकी प्लूरल फॉर्म बनाई गई है और ई एस से भी इनकी प्लूरल फॉर्म बनाई गई है। कार्गो, आप देख सकते हो कार्गोज, कार्गोज, आप दोनों देख सकते हो, एक में एस से प्लूरल फॉर्म बनाई गई है, दूसरे में ई एस से प्लूरल फॉर्म बनाया गया है। मोटो, मोटो में आप देख सकते हो मोटोस, मोटोस, दोनों में ही एस और ई एस लगाया गया है, दोनों तरीके से बनाया गया है। पोर्टिको, पोर्टिकोस, देखो एक में एस से बना हुआ है और एक में ई एस से बना हुआ है, तो दोनों तरीके से अपन इनको प्लूरल बना सकते हैं। अब आइए अगला रूल ओ से रिलेटेड है, वो ये है कि अगर बिफोर ओ से पहले क्या आ जाए, वोवेल आ जाए, तब हम क्या करते हैं, ऐसे ही प्लूरल बनाते हैं। यानी अगर ओ हो, ओ से पहले वोवेल्स हो और हमें प्लूरल बनाने के लिए कहा जाए तो हम ऐसे ही बनाएंगे। तो पहला आप देख सकते हो वीडियो, तो वीडियो का क्या बना है, वीडियोस। कुकू, कुकू का देख सकते हो कुकूज बना हुआ है, ओ से पहले ओ आ रहा है, ओ अपने आप में क्या है, क्या है, वोवेल से, इसलिए हमने क्या लगा दिया, कुकूज। बैम्बू,
बैम्बू का आप देख सकते हो, ओ से पहले ओ आ रहा है, ओ अपने आप में क्या होता है, वोवेल्स होता है, तो बैम्बूज। फिर अगला वर्ड आ रहा है रेडियो, रेडियोज, ओ से पहले आई आ रहा है, आई अपने आप में क्या है आपके, आई अपने आप में एक आपका वोवेल है और ओ से पहले आ रहा है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, रेडियोज। फिर आप क्या, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में आप देख सकते हो ओ से पहले आई आ रहा है, आई अपने आप में क्या होता है, आई अपने आप में होता है डियर स्टूडेंट्स वोवेल, और ओ से पहले आ रहा है इसलिए हमने पोर्टफोलियोज कर दिया। फोलियो आ रहा है, ओ से पहले फिर आई आ रहा है, इसलिए हमने फोलियोज कर दिया। केमियो, केमियोज, क्योंकि यहाँ पर इस ओ से पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो केमियो को क्या होगा, केमियोज। सिनेरियो आप देख सकते हो, सिनेरियोज होगा, क्यों होगा, क्योंकि ओ से पहले आई आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने एग्जाम्पल लिखे और इन एग्जाम्पल से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, इससे पहले सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि लास्ट लेक्चर के जो वीडियो हैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। अगर आपने हमारे लास्ट के लेक्चर को नहीं देखा है, पहले उसको देखें जिससे आपको ये समझ में आ जाए। थैंक यू।